देश में चल रहे आम चुनावों के बीच हरियाणा सरकार के लिए एक बुरी खबर आ रही है। दरअसल हरियाणा विधानसभा के 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई हरियाणा में बीजेपी सरकार गिर सकती है? चलिए समझते हैं कि पूरा गणित क्या कहता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार क्या है हरियाणा विधानसभा का गणित। राज्य में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 40 सीटें बीजेपी के पास हैं, 30 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 10 सीटें जेजेपी के पास है। आईएनएलडी के पास 1 सीट है और 1 सीट है एचएलपी के पास। 6 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं और 2 सीटें खाली हैं। अब हम आते हैं कि फिलहाल बहुमत का आंकड़ा क्या कहता है। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए 46 सीटें, लेकिन 2 सीट खाली है तो बहुमत के लिए चाहिए 45 सीट। फिलहाल बीजेपी के पास एचएलपी के 1 विधायक और 1 निर्दलीय का समर्थन है, जिसके बाद विधायकों की संख्या हो जाती है 42 यानी 42। अब विपक्ष पर भी नजर डाल लेते हैं। ये तो बीजेपी की बात हुई कि विपक्ष के पास कितने विधायक हैं। अभी फिलहाल कांग्रेस के पास कुल 30 विधायक हैं और 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन कांग्रेस के हिस्से है। इस तरह से कांग्रेस के पास कुल हो गए 34 विधायक। लेकिन जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने जिस तरह से मीडिया के सामने आकर बयान दिया, उससे लगता है कि वो अपनी पार्टी के 10 विधायकों का बाहर से समर्थन दे सकते हैं। जेजेपी के साथ एक आईएनएलडी का विधायक और है और 1 निर्दलीय विधायक भी इनके साथ है। इस तरह से जेजेपी को मिलाकर बात करें तो इस समय विपक्ष के पास विधायकों की संख्या सत्ताधारी पार्टी से कहीं अधिक हो जाती है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो ये सच है कि सरकार अल्पमत में आ गई है। कम से कम ये आंकड़े तो यही कहते हैं। अब सवाल जो फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है वो ये कि क्या वाकई बीजेपी सरकार गिर सकती है। इस स्थिति में सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी को अभी विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 13 मार्च को ही नायब सिंह सैनी की सरकार ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया। नियम ये कहता है कि एक बार सदन में बहुमत साबित करने के बाद 6 महीने तक कोई विश्वास मत परीक्षण हो ही नहीं सकता। यानी अब हरियाणा विधानसभा में 13 सितंबर तक विश्वास मत परीक्षण का कोई प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता। यानी तब तक तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी रहेगी। और साफ साफ कहें तो फिलहाल नायब सिंह सैनी की सरकार को कोई खतरा दिखाई नहीं देता। ये नियम तो कम से कम यही बताता है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।